बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है 9th क्लास से सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बेटा बायोलॉजी की मजीद जो है छोटी शाखें हमारे पास, एक होता है मेन ब्रांचेस, उसको हमने मजीद डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया, तो हमारे पास सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो देख लेते हैं हमारे पास सबसे पहले कौन सी ब्रांच है इसमें। मॉर्फोलॉजी। हाँ जी, मॉर्फोलॉजी। मैंने कल भी कहा था कि मीनिंग आपको आना चाहिए बच्चा, मीनिंग। हाँ जी, मॉर्फ का मतलब क्या होता है और लॉजी का आपको पता है भाई। ठीक है, मॉर्फ का मतलब देखना है बेटा, ये जो वर्ड है ये मॉर्फ से निकला है, मॉर्फ। ठीक है, जबकि लॉजी का तो पता है आपको, मुताला करना, स्टडीइंग। तो बेटा मॉर्फ का मतलब क्या होता है? मॉर्फ का मतलब होता है शेप एंड स्ट्रक्चर। शेप एंड स्ट्रक्चर। अब शेप शेप कहते हैं मुझे शक्ल को, स्ट्रक्चर कहते हैं साख को। जबकि लॉजिक का मतलब क्या होता है? स्टडीइंग या स्टडी। ठीक है, मुताला करना, स्टडी ऑफ। तो यहां से हम निकाल सकते हैं इसकी डेफिनेशन कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। हाँ जी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो शाख विच डील्स, जिसका ताल्लुक है, विद शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। बेटा जानदारों की शक्लो साख। अब बेटा शेप की जगह आप फॉर्म लिख दें, आपकी मर्जी है। फॉर्म का मतलब भी वही शक्ल ही होता है। ठीक है, शेप की जगह क्या लिखते हैं? फॉर्म। इसका मतलब भी वही शक्ल ही होता है। तो कहने का मकसद ये है, हमारे पास कुछ भी हम, क्योंकि हमारे पास एक लफ्ज के कई मीनिंग होते हैं, कई हमारे पास जो है मीनिंग होते हैं। तो मॉर्फ का मतलब क्या होता है? फॉर्म कह सकते हैं, शेप कह सकते हैं। लॉजिक का पता है, स्टडी, मुताला करना, सर्च आउट, वजह तलाश करना। ठीक है, तो ये काफी मीनिंग हो सकते हैं। तो हम इसी को उर्दू में यहां पे बयान कर सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। मॉर्फोलॉजी, तो मीनिंग तो आपको पता है बेटा, मॉर्फोलॉजी का मीनिंग। तो कैसे बयान करेंगे? बायोलॉजी की वो शाख। ठीक है, आप इसको हमारे पास लिख लें। मॉर्फ का मतलब क्या होता है? मॉर्फ, मॉर्फ का मतलब होता है शक्लो साख। शक्लो साख। ठीक है बेटा, क्या हमारी शक्ल कैसी है, साख, कि इसमें जो है तरतीब जुड़ी हुई कैसी है हमारे पास, हड्डियों की कैसे तरतीब जुड़ी हुई है, शक्लो साख, मॉर्फ। जबकि लॉजिक का पता है आपको, मुताला करना। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जानदार ही होंगे इसमें। तो हम लिख सकते हैं यहां पे बायोलॉजी की वो शाख, बायोलॉजी की वो शाख जिसका ताल्लुक, जिसका ताल्लुक जानदारों, जानदारों की शक्लो साख्त के मुताला से है। शक्लो साख्त के मुताला से है, उसे क्या कहते हैं बच्चा? उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसी तरीके से दूसरी हमारे पास ब्रांच है, मजीद सब ब्रांचेस। एनाटॉमी। क्या है बच्चा? एनाटॉमी। अब एनाटॉमी का जो वर्ड है, एनाटॉमी को कहते हैं बेटा इंटरनल। किसे कहते हैं एनाटॉमी को? इंटरनल। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल, अंदरूनी ऑर्गन्स, अंदरूनी आजा। ठीक है, क्या मतलब होता है एनाटॉमी का? इंटरनल ऑर्गन। बेटा एमबीबीएस में मुकम्मल जो है, आप हमारे पास एनाटॉमी का एक मुकम्मल जो है सिलेबस आएगा आपके, तो आपने मुकम्मल इसको पढ़ना है। एनाटॉमी क्या होता है? इंटरनल ऑर्गन्स, अंदरूनी आजा। उर्दू में क्या लिखेंगे बच्चा? अंदरूनी आजा। हमारे हार्ट है जो जिस्म के अंदर है बच्चा, दिल। ठीक है, लंग्स, फेफड़े हैं, किडनी है हमारे पास, गुर्दे वगैरह। तो इंटरनल ऑर्गन्स, अंदरूनी आजा। तो हम लिख सकते हैं यहां पे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो शाख विच डील्स, जिसका ताल्लुक है, विद स्टडी ऑफ
हाँ जी, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन से आप ऑर्गेनिज्म लिख दें, हमारे पास इंटरनल ऑर्गन लिख दें, ठीक है, कि अंदरूनी आजा के मुताला से है, किसके बचा, हमारे पास ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों के। अब यहां पे आप मिसाल देखते हैं, मिसाल के तौर पे अब अंदरूनी आजा में क्या है बेटा, हार्ट है हमारा, दिल है, लंग्स है, फेफड़े, ठीक है, किडनी है, गुर्दे, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। तो ये आप मिसालें इसमें पुट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास उर्दू में कैसे बयान करेंगे आप, उर्दू में बयान कर सकते हैं, एनाटमी का तो मतलब पता है आपको, एनाटमी, हाँ जी, बायोलॉजी की वो शाख, बायोलॉजी की वो शाख जिसका ताल्लुक जानदारों के अंदरूनी आज़ा के मुताला से है, अंदरूनी आज़ा के मुताला से है, उसे क्या कहते हैं बच्चा, उसे एनाटॉमी कहते हैं। मिसाल के तौर पे हाँ जी, गुर्दों के यानी दिल के मुताला से है, फेफड़ों के मुताला से है, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास किडनी के मुताला से है, यानी गुर्दे, ठीक है। तो ये हमारे पास आपको जब मिसालें आप देंगे तो आपको खुद ब खुद डेफिनेशन याद हो जाएगी कि अंदरूनी आदत तो हमारी यही है, जिस्म के जो अंदर मौजूद है हमारे। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो है हिस्टोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा डेफिनेशन है हिस्टोलॉजी, हाँ जी, हिस्टोलॉजी। तो बेटा ये भी वर्ड हमारे पास हिस्टोन से निकला है, हिस्टोन से अर्थ किया गया है, हिस्टोन, और लॉजी का पता है आपको बेटा। हिस्टोन का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग आप देख लें, हिस्टोन, हिस्टोन, हिस्टोन का मतलब होता है टिश्यूज। क्या मतलब होता है बच्चा, टिश्यूज। लॉजी का पता है आपको, स्टडीइंग, मुताला करना, स्टडी ऑफ, ठीक है, मुताला करना। तो यहां से हमारे पास डेफिनेशन अक्स कर सकते हैं हम कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो शाख विच डील्स विद स्टडी ऑफ हाँ जी टिश्यू, या विद माइक्रोस्कोपिक, बेटा टिश्यूज क्या होते हैं वो हम देखता हूं मैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। अब बेटा हमारे पास जो है टिश्यूज क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं हमारे पास सेल्स से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास जो है सेल्स, एनिमल सेल्स होता है, प्लांट सेल होता है, तो हमारे पास सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यूज बनता है। टिश्यूज में हमारे पास क्या सकते हैं, हमारे जिस्म में जैसा कि इंसान में एपिथेलियल टिश्यू है जो स्किन को बनाते हैं, हमारी जिल्द को बनाते हैं, प्लांट में एपिडर्मल टिश्यू है जो पौधे की स्किन को बनाते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे जिस्म में मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, जो मैदे में पाए जाते हैं, स्टमक में पाए जाते हैं। तो कहने का मकसद ये बेटा टिश्यूज आपने मिसालें देनी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है, कि टिश्यूज तो हमने देख लिया, इसकी मिसालें, एनिमल टिश्यूज अलग हैं, प्लांट टिश्यूज अलग हैं। तो यहां पे आप मिसालें दे सकते हैं कि एनिमल टिश्यूज की और प्लांट टिश्यूज की। जी बच्चा, तो हम ये जो है मिसाल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अब एनिमल टिश्यूज अब मेंशन करेंगे कि कौन से एनिमल टिश्यू हैं, कौन से प्लांट टिश्यू हैं। एनिमल टिश्यूज जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, इसी तरीके से मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। तो ये आप मिसालें देंगे। जबकि प्लांट के केस में कौन सी मिसालें देंगे, प्लांट टिश्यूज में मिसाल के तौर पे एपिडर्मल टिश्यू, डिटेल बच्चा हम बाद में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में टिश्यूज के, एपिडर्मल टिश्यूज, हाँ जी। इसके अलावा
ग्राउंड टिश्यूज। इसके अलावा बेटा जाइलम और फ्लोएम टिश्यू, मेन जो टिश्यू है प्लांट के, तो ये मिसालें लिखते हैं। हाँ जी, अब उर्दू में कैसे बयान करेंगे आप हिस्टोलॉजी को? हाँ जी, उर्दू में हिस्टोलॉजी को हिस्टोलॉजी तो आप कहेंगे बायोलॉजी की वो शाख, बायोलॉजी की वो शाख जिसका ताल्लुक, हाँ जिसका ताल्लुक टिश्यूज के, हाँ जी, या जिसका ताल्लुक माइक्रोस्कोप की मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से टिश्यू के मुताला से है, मुताला से है। सवाल हमारा ये है सर, ये माइक्रोस्कोप का वर्ड हमने इस्तेमाल किया है क्योंकि बच्चे टिश्यू जो होते हैं वो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, उनको देखने के लिए भी हमारे पास क्या होना जरूरी है? माइक्रोस्कोप का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है या हमारे पास ग्राउंड टिश्यू है प्लांट में, तो इनको देखने के लिए बेटा हमारे पास माइक्रोस्कोप का जरूरी है, इसलिए यहां पे माइक्रोस्कोप का वर्ड आपने लिखना है बच्चा, लाजमी। ठीक है, तो टिश्यू के मुताला से है। अब मिसालें कैसे बयान कर सकते हैं आप? यहाँ पे मिसाल दे सकते हैं बच्चा कि मिसाल के तौर पे पौधों के टिश्यू में हमारे पास क्या मिसाल दी थी? हाँ जी, पौधों के टिश्यूज, उसमें आप मिसाल दे दें जैसे कि एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, और इसी तरह ग्राउंड टिश्यू। चैप्टर नंबर 4 में बेटा डिटेल देखेंगे हम, जबकि हमारे पास दूसरा जानवरों के टिश्यू में, हाँ जी, जानवरों के टिश्यूज में क्या मिसाल दे सकते हैं आप? जानवरों के टिश्यूज में एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यूज, और हमारे पास मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, जो हमारे स्टमक में पाए जाते हैं, मैदे में पाए जाते हैं, मस्कुलर टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? हमारे स्किन को बनाते हैं। तो ये आप मिसालें दे सकते हैं। तो ये जिनको हमारे पास मीनिंग याद हो गए वो हमारे पास आसानी के साथ इसको जो है लिख सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।